जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बेरमो विधानसभा। आखिर बेरमो विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कैंडिडेट कौन होगा और बेरमो विधानसभा का पृष्ठभूमि क्या कहता है, ये सारी बात हम करेंगे। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो कैंडिडेट हो सकता है वो है आपका पूजा महतो। पूजा महतो से जब सवाल पूछा गया कि क्या आपने भी जो है 5100 का फार्म लेके दावेदारी पेश की है, तो वो बोली बिल्कुल जो है कि हम भी 5100 रुपया का जो है कि फार्म लिए हैं और लेने के बाद हम भी दावेदारी पेश की है। यहाँ पर यह है कि 2 विधानसभा से वो फार्म भरी है, इसीलिए उनको 5100 रुपया लगा। महिला को 50% आरक्षण दिया गया। जो पुरुष को 5100 रुपया लग रहा उसमें पूजा महतो का मात्र जो है कि 2500 रुपया लगाने की 50% का डिस्काउंट दिया गया। तो वो 2 विधानसभा से जो है कि वो फार्म खरीदी और दावेदारी पेश की है, लेकिन वो क्लियर जो की है वो बेरमो विधानसभा से कि बेरमो विधानसभा का वो नाम बताई है और एक और कौन सा विधानसभा का वो फार्म खरीदकर दावेदारी पेश की है वो इस बात को नहीं कही है। लेकिन बेरमो विधानसभा में सिर्फ जो है कि पूजा महतो ही दावेदारी पेश नहीं की है, उनके अलावा 10 और लोग जो है कि फार्म खरीद के और अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझा जा सकता है कि पूजा महतो ही जो है कि बेरमो विधानसभा का कैंडिडेट हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो बात को पूरा समझिएगा। पूजा महतो एक ऐसी नेत्री जेएलकेएम की है कि जिसका कद जो है कि जेबी केसेस में काफी बड़ा है। कैसे कद बड़ा है इस बात को थोड़ा सा समझिए। जब जयराम महतो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस दरमियान में उनके साथ कौन सी घटना हुई थी ये आप लोग को पता है। किस तरह से पुलिस अरेस्ट करने के लिए आया, उसके बाद वो 10 दिन तक अंडरग्राउंड रहे और इसी दरमियान में जो है कि जब लोगों को लगने लगा कि शायद हो सकता है कि जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा तो फिर उनके जगह पर कौन आएगा, तो उनके जगह पर पूजा महतो को जो है कि जेबी केसेस का समर्थित उम्मीदवार बनाकर जो है कि उनका भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया था कि अगर जो है कि जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द होता है तो फिर पूजा महतो जो है कि कैंडिडेट होगी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जेबी केसेस से। अब ये बात तो आप कद समझिए। दूसरा कद ये भी है कि वो जेबी केसेस का कोषाध्यक्ष है और तीसरा अगर आप ये समझते हैं तो जेबी केसेस में यानी कि जयराम महतो के साथ वो शुरू से है और वो 2 नेत्री को हम लोग देख सकते हैं जेबी केसेस में, एक बेबी महतो दूसरा पूजा महतो। ये दोनों अपनी बात को बेबाकी तरीके से जो है कि लोगों के पास अपनी बात को रखती है, चाहे वो पूजा महतो हो या फिर बेबी महतो। तो बेबी महतो जो है कि चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उनका एज नहीं है, लेकिन पूजा महतो जो है चुनाव लड़ेगी बेरमो विधानसभा से क्योंकि वो दावेदारी वहां से पेश की है और प्रबल दावेदार है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पूजा महतो बेरमो विधानसभा से लड़ती है तो उनका जो सीधा टक्कर है वो कांग्रेस का अनूप सिंह यानी कि कुमार जयमंगल सिंह से उनकी टक्कर है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते 2019 में। 2019 का विधानसभा जो चुनाव होता बेरमो में, जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में थे वो थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह कांग्रेस से थे, उनको जो है कि 88,000 वोट आता और बीजेपी से जो है कि आपका योगेश्वर महतो को 63,000 वोट मिलता है। बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ रहा था तो आजसू तीसरे नंबर पे 16,000 वोट लाता है। अब यहाँ पर यह होता है कि राजेंद्र बाबू की देहांत हो जाती है, उसके बाद जो है कि बेरमो में बाय इलेक्शन होता है और बाय इलेक्शन में फिर से जो है कि यहाँ पर यह देखा गया कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार रहा वो राजेंद्र बाबू का जो है कि बेटा अनूप सिंह को 92,000 वोट मिलता है और फिर से जो है कि आजसू और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार बन जाते हैं योगेश्वर महतो और योगेश्वर महतो को जो वोट मिलता है वो मिलता 78,000 वोट मिलता है। उस समय भी जो है कि अनूप सिंह जो है कि योगेश्वर महतो को पराजय किए। लेकिन अब यहां पर यह बात है, क्या पूजा महतो जो है कि अनूप सिंह को मात दे पाएगी? तो यहां पर पूजा महतो के लिए राहत की बात यह है कि जब जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो है कि एक हिस्सा बेरमो विधानसभा भी आता है। बेरमो विधानसभा से जयराम महतो को 53,000 वोट मिला, ये उनके लिए राहत की बात है। और अगर मेहनत किया जा सकता है तो वोट को और भी तब्दील किया जा सकता है और कुछ भी जो है कि वहां पर निर्णय आ सकता है। कहा यह नहीं जा सकता कि जो दबदबा जो है कि आपका अनूप सिंह का था वही दबदबा जो है कंटिन्यू बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस दबदबा को खत्म करके और स्थानीयता मुद्दा को लाकर पूजा महतो जो है वो चुनाव जीत सकती है क्योंकि इर्द गिर्द का जो सीट है वो सीट आपका वहां से जयराम महतो भी लड़ेंगे। अब जयराम महतो अगर वहां से चुनाव लड़ते तो उनका जो है कि प्रभाव रहेगा ही पूजा महतो का सीट पे। तो इसीलिए ये बात कहा जा रहा है कि पूजा महतो ही बेरमो विधानसभा से जो है कैंडिडेट हो सकती है। बाकी तो दावेदारी पेश करने के लिए तो 10 लोग पेश किए हैं, लेकिन इनका इसलिए मजबूत है
क्योंकि इनकी कद बहुत बड़ी है और बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को जो है कि रखती है। जहां जहां सभा है, संगठन के लिए काम की है, जहां जहां सभा होता है वहां वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है, अपनी बात को रखती है। महिला में देखा जाए तो जेबी केसेस का एक बड़ा चेहरा जो है कि पूजा महतो है। क्या लगता है आप लोग को कि वाकई में पूजा महतो जो है कि अनूप सिंह को इस बार पराजय करेगी या फिर जो है कि अनूप सिंह का जलवा बरकरार रहेगा? अगर आप लोग को लगता है कि जेएलकेएम का उम्मीदवार पूजा महतो बनती है तो अनूप सिंह को पराजय करेगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।